हेलो। आज हम आपको इस वीडियो के अंदर जो है लिनक्स सिखाएंगे कि किस तरह लिनक्स के अंदर रहते हुए आप जो है एक आउटपुट की रीडायरेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। रीडायरेक्शन का सिंपल अल्फाजों के अंदर मतलब यही होता है कि अगर मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने अगर ये परफॉर्म करता हूँ ls, तो आप देख सकते हैं कि जो भी हमने कमांड प्रेस की उसका एक आउटपुट जो है हमारे पास एक स्क्रीन पे आए। और नॉर्मली ऐसे ही होता है कि जो भी हम वैल्यू इनपुट के तौर पे देते हैं उसकी वैल्यू जो है हमें एक तरह से स्टैंडर्ड आउटपुट के तौर पे स्क्रीन पे रिसीव हो जाती है, क्योंकि स्क्रीन हमारे लिए एक स्टैंडर्ड आउटपुट का एक जरिया है। अब वो रीडायरेक्शन का काम उस वक्त आता है कि मान लीजिए कि आप समझते हैं कि मुझे जो जितना भी आउटपुट चाहिए ना वो स्क्रीन पे नहीं चाहिए, वो किसी फाइल के अंदर स्टोर चाहिए। तब हम यूज करते हैं एक तरह से रीडायरेक्शन के कॉन्सेप्ट को। रीडायरेक्शन का कॉन्सेप्ट अगर मैं सिंपल समझाऊं तो वो बड़ा सिंपल सा है। मिसाल के तौर पे जैसे कि ये आपके पास एक नॉर्मल सा टेस्ट आ जाता है corolla.txt। अब ये आपके पास एक रिजल्ट आ गया इस टेस्ट के अंदर। अब मैं करूंगा क्या, सिंपली यही कमांड दोबारा प्रेस करूंगा और एक पुट कर दूंगा यहाँ पे एक ग्रेटर देन का साइन। अब होगा क्या कि जो भी अब आउटपुट इधर से निकलेगी वो बजाय स्क्रीन पे आने के किसी फाइल के अंदर स्टोर हो जाएगी। इसका फाइल का नाम मैं दे देता हूँ जैसे output.txt। और अब इसकी एग्जीक्यूशन आप देख सकते हैं, एग्जीक्यूशन हो गई, आपको कोई रिजल्ट नहीं शो हुआ। जब आप ये प्रेस करेंगे यहाँ पे एंड ये, तो देख सकते हैं वही आउटपुट जो है दरअसल कॉपी होके इसके अंदर आ गई। इसका एक और फायदा सबसे ज्यादा यहाँ पे होता है कि अगर मिसाल के तो मैं कोई एरर करता हूँ, जैसे ये देखिए कैटिंग, इस जैसा कोई कमांड नहीं लिनक्स के अंदर, तो आपके सामने अगर एरर आ जाता है, अगर मैं चाहूँ तो बेशक एरर भी हो लेकिन वो एक तरह से इस फाइल के अंदर स्टोर हो जाए, तो हमने करना सिंपली यही होता है कि वापस कोड लिखना है और यहाँ पे जो है ना हम प्रेस कर देना है 2। इसका सिंपली मतलब यही होगा कि अगर एरर आ जाता है, सिर्फ एरर, तो उसको जो है ना इस फाइल के अंदर लिख देना। अब मैं वापस जो है कैट परफॉर्म करता हूँ output.txt पे। आप देख सकते हो कि जो एरर था वो अब इसके अंदर आ गया। आउटपुट रिडक्शन जो है ना हम कई मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ होती है कि अगर आप मिसाल के तौर पर स्क्रीन नहीं यूज़ करना चाहते, एक फाइल के अंदर रिजल्ट स्टोर कर देना चाहते हैं, तो इसके लिए अगर आपने एक चीज़ नोटिस की हो, मैंने एक ही फाइल को इस्तेमाल किया था और जब कभी भी मैंने जो भी कमांड यानी वैल्यूज जो है इनपुट आउटपुट जो निकली थी इस कमांड से, उसको जब इसके अंदर स्टोर कराया तो पिछली वाली ओवरराइड हो गई। अगर मैं चाहता हूँ ऐसा ना हो बल्कि जो पिछली वाली हो सेव रहे और साथ अपेंड हो जाए, उसके लिए करना ये होता है कि आपने जो है ना एक और ग्रेटर देन का साइन पुट करना होता है। अब होगा ये कि जब मैं इसको दोबारा क्लिक करता हूँ और फिर दोबारा कैट परफॉर्म करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये वैल्यूज दो बार आ गई। अब मैं कुछ इस तरह करता हूँ इंटरेस्टिंग सा, और कमांड को हमने ठीक कर लिया अपनी वापस, और वापस जब हम चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो पिछला आउटपुट था तो वो भी आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे जो है ना फिर ये वैल्यू भी आ गई हमारे पास सारी। अब जो नेक्स्ट स्टेप हम लोगों ने करना होता है यहाँ पे वो ये है कि अब जो नेक्स्ट स्टेप हमने परफॉर्म करना है यहाँ पे ये है कि अगर मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि कोई भी वैल्यू हो, चाहे वो एरर हो चाहे वो कोई सही वैल्यू हो, वो तब भी स्टोर हो जाए, तो उसके लिए आपने इधर प्रेस करना होता है एंड। अब होगा यहाँ पे ये कि जो कोई भी वैल्यू आएगी यहाँ पे, वो चाहे बेशक एरर हो या इनपुट हो, वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। मैं परफॉर्म की वैल्यू स्टोर हो गई, मैंने जानबूझ के एरर क्रिएट किया, वो स्टोर हो गई। और चूंकि यहाँ पे डबल ग्रेटर देन का साइन था तो वो वैल्यू जो थी अपेंड हो गई टेक्निकली। तो अब वापस हम इस वैल्यूज को चेक करेंगे यहाँ पे, तो आप देख सकते हो उसी तरह हमारे पास वैल्यूज आ गई। तो ये सिंपली होता है डायरेक्ट स्टैंडर्ड आउटपुट की जो है ना, स्टैंडर्ड आउटपुट को रीडायरेक्ट करना एक तरह से, बजाय स्क्रीन पे शो करने की किसी फाइल के अंदर स्टोर कर देना।